नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण आपका डीएसएस कोच एक नया कोर्स आप लोगों के लिए इस स्किल मुंबई के यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं लेकर आया हूं। मैं एक सीरीज शुरू कर चुका हूं जिसका नाम है फुल कोर्स ऑन सीसीएनए। यानी कि आप में से कई सारे लोग सीसीटीवी कैमरे का काम कर रहे हो, ठीक है, बायोमेट्रिक का एक्सेस कंट्रोल का काम कर रहे हो या फायर अलार्म सिस्टम का काम कर रहे हो। आज नेटवर्किंग हर एक सिस्टम्स और डिवाइसेस के अंदर जरूरत लगती है, राइट। आप आईपी एड्रेसिंग का कहीं ना कहीं यूज करते हो, आप रिमोट एक्सेस का कहीं ना कहीं आप यूज करते हो, इंटरनेट का कहीं ना कहीं आप यूज करते हो। तो हर एक जगहों पर आज आप नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। तो मैं इस सीसीएनए के ट्यूटोरियल के जरिए मैं आपको नेटवर्किंग के ऊपर बहुत डिटेल जानकारी देने वाला हूं, राइट। सीसीएनए क्या है? देखिए, सीसीएनए एक्चुअली में एक सिस्को के द्वारा बनाया गया कोर्स है, राइट, जिसको हम कहते हैं सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग एसोसिएट। यानी कि ये जो कोर्स आप एक बार कर लेते हो, आपका नेटवर्किंग का जो फंडामेंटल है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। आईपी क्या होता है, सबनेट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में आपको गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, ये सब टर्म आपने कहीं ना कहीं सिस्टम्स के अंदर देखा होगा। जब आप काम करते हो ना सीसीटीवी कैमरा कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये सब टर्म कहीं ना कहीं देखा है, राइट। उसके बाद में आप स्विचेस के बारे में स्टडी करते हो, आप राउटर्स के बारे में स्टडी करते हो। तो ये जो स्विचिंग करते हो, राउटिंग करते हो, ये सब आपके सीसीएनए के कोर सिलेबस है, ठीक है। अब हम सिलेबस को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे के ट्यूटोरियल में हम आपको सीसीएनए के सिलेबस भी बताऊंगा कि क्या है। और एज वेल एज ये जो ट्यूटोरियल एक्चुअली में यहां से मैंने शुरू कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, सीसीएनए का कोर्स। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे ना तो सीसीएनए के एक एक वीडियो, एक एक ट्यूटोरियल मैं इस पर डालता चला जाऊंगा। बस आप लोग कमेंट करते जाइए कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रहे हो, कुछ सीख पा रहे हो, राइट। तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जब आप नेटवर्किंग का पढ़ाई करते हो ना तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपका क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको डायरेक्टली में लेकर जाके राउटर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, सिस्को के जो डिवाइसेस होते हैं उस पर लेकर जाने से पहले मुझे नहीं पता। देखिए, आप जो YouTube चैनल पर व्यूअर्स होते हैं ना वो किस तरीके के हैं, उनके पास में कितना जानकारी है मुझे पता नहीं। और मेरा हमेशा से एक स्टाइल रहा है कि मैं हमेशा जीरो से सिखाता हूँ, राइट। तो इसमें भी सीसीएनए भी मैं आपको एकदम जीरो से सिखाऊंगा, ठीक है, और बहुत कुछ बताऊंगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। ऑलराइट, तो चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और हम इसे पहले समझ कर लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, राइट। देखिए, नेटवर्क का मतलब क्या होता है? व्हेन टू और मोर कंप्यूटर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर इट फॉर्म्स अ नेटवर्क। यानी कि दो या उससे अधिक कंप्यूटर डिवाइसेस जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो एक नेटवर्क फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर लैपटॉप लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पर दूसरा कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पर अगेन एक लैपटॉप लगा हुआ है, यहाँ पर एक प्रिंटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक राउटर कनेक्टेड है। तो नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, राइट। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक स्विच होता है, एक राउटर होता है, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं अलग अलग। अभी नहीं, आगे जैसे जैसे ट्यूटोरियल आगे बढ़ेगा मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे नेटवर्क डिवाइसेस कौन से होते हैं, एंड डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करेंगे, आगे चल के मैं समझाऊंगा। अभी पहले ना आपका फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो जब दो या उससे अधिक कंप्यूटर डिवाइसेस, अब कंप्यूटर डिवाइसेस में कुछ भी आ सकते हैं आपके, राइट। जैसे आपका एक्सेस कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है, आपका बायोमेट्रिक सिस्टम हो सकता है, या तो फिर आपका फायर अलार्म सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। हर वो चीज, ठीक है, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू चलता है, उन सारे डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, राइट। तो अगर आप यहां पर देखोगे नेटवर्क बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो फिजिकल वायर के थ्रू, जैसे कॉपर वायर, जैसे आप कैट6 केबल वगैरह, कोएक्सियल केबल वगैरह जोड़ते थे पहले के जमाने में नेटवर्क फॉर्म करने के लिए, उसी तरीके से तो आप कॉपर केबल को यूज करो, या तो आप फाइबर ऑप्टिक, आजकल जितने भी इंटरनेट आपके घर तक आ रहे हैं वो सब आपने देखा होगा, सब फाइबर केबल के थ्रू आ रहे हैं, राइट। तो फाइबर ऑप्टिक केबल हो गए, जो FTTH सोल्यूशन होता है, फाइबर टू दी होम टेक्नोलॉजी, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, उसमें सारा फाइबर केबल यूज होता है। तो वो सारे फाइबर केबल के द्वारा भी आप नेटवर्क बना सकते हो। तो नेटवर्क बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप वायर्ड यूज करोगे या तो आप वायरलेसली आप काम करोगे, राइट। अब वायर्ड में आपके पास में अलग अलग सोल्यूशन है, और वायरलेस में तो आपके पास में वही आपका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ब्लूटूथ है, आप इन सारी चीजों को यूज करते हो, राइट। उसके बाद में
अब यहां पर अगर आप देखोगे सच एज डेस्कटॉप, लैपटॉप, डीवीआर, मोबाइल, सर्वर, राउटर, स्विच, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को जब आप आपस में कनेक्ट करते हो, वो इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर वो नेटवर्क बेस्ड डिवाइसेस हैं और हम उनको साथ में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो एक नेटवर्क फॉर्म करता है, राइट, और उसी को हम नेटवर्क कहते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता होगा कि सर हम तो समझ गए नेटवर्क क्या होता है, लेकिन हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो लोग एकदम बेसिक है, उनको कुछ भी नहीं पता ना, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, नेटवर्किंग क्या होता है, एकदम बेसिक से बताऊंगा, राइट, ध्यान देना। तो नेटवर्किंग क्या होता है इसको समझते हैं हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं। हम नेटवर्क बनाते हैं नेटवर्किंग के लिए, यानी कि नेटवर्किंग ये जो शब्द होता है, ये शब्द आपने बहुत सारे जगहों पर सुना होगा, राइट। तो जब ये जो नेटवर्क, ये आपस में जो कनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं ना, जो भी सिस्टम्स एक नेटवर्क में जब आपस में कनेक्टेड है, ये सारे सिस्टम्स जब आपस में कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन, डेटा एक्सचेंज करना शुरू करते हैं, उसी को हम नेटवर्किंग कहते हैं, राइट। तो नेटवर्क बनाने का पर्पस यही है कि हम कम्युनिकेट कर सके, डेटा, फाइल, रिसोर्सेज, ये सारी चीजें हम आपस में शेयर कर सके, इसी वजह से हम नेटवर्किंग करते हैं, ठीक है। तो आज पूरी दुनिया जो है इसी नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़ी हुई है, राइट। आज मुझे किसी को भी ईमेल करना है, किसी को डेटा फाइल ट्रांसफर भेजना है, किसी के सर्वर का डेटा एक्सेस करना है, तो बहुत ईजी हो गया विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, राइट। तो ये जो नेटवर्किंग जो शब्द है, ये शब्द तो बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसको सीखने के लिए, इसको मास्टर करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, राइट। तो अगर आप यहां पर देखोगे, व्हेन कंप्यूटर डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन इज नोन एज अ नेटवर्किंग, यानी कि जब ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करें, डेटा और रिसोर्सेज आपस में शेयर करें, उनको हम नेटवर्किंग कहते हैं। द गोल ऑफ नेटवर्किंग इज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, मतलब नेटवर्किंग क्यों करते हैं हम, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन करने के लिए, राइट, एंड कोलैबोरेशन बिटवीन डिवाइसेस अलाउइंग देम टू एक्सचेंज डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। मैंने वही आपको कहा, डेटा, रिसोर्सेज जो भी है, फाइल्स वगैरह आप ट्रांसफर कर सको, इजीली शेयर कर सको, रिसीव कर सको, उसके लिए, राइट। नेटवर्किंग कैन ऑकर विद इन अ सिंगल लोकेशन सच एज होम और ऑफिस, मतलब हम ये जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास में इंटरनेट होगा तो ही हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक ऑफिस में मान के चलो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंप्यूटर कनेक्टेड है, राइट। ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, इस तरीके से सारे आपस में कनेक्टेड। ये सारे लोग चाहते हैं कि हम एक जगह पर बैठकर, ठीक है, मान के चलिए यहां पर एक जगह पर बैठकर हम प्रिंट निकाल सके, तो ये हमारा प्रिंटर है, राइट। हम अब डेस्कटॉप ए अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रिंटर को भी सेम नेटवर्क पर कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, ये सारे लोग इंडिविजुअली कमांड देकर इस प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं, राइट। तो प्रिंटर एक ही है, हर पीसी पर एक एक प्रिंटर नहीं देने की जरूरत है, यही प्रिंटर आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है, और इन सारे लोग नेटवर्क के द्वारा इस प्रिंटर को कमांड देकर सभी लोग प्रिंट निकाल सकते हैं, राइट। तो इसीलिए तो हम नेटवर्किंग करते हैं, ताकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा शेयर करना वो काफी ईजी और कन्वीनियंट हो जाए, राइट। तो ये हम लोकली भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है, ये लोकली हो गया, और एज वेल एज हम ग्लोबली अगर परफॉर्म करना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो फिर भी ये पॉसिबल है। जैसे मैं घर से मेरे प्रिंटर पर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरा प्रिंटर इंटरनेट पे कनेक्टेड होता है, और मेरा मोबाइल भी जो है वो इंटरनेट पे कनेक्टेड होता है, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मैं कहीं से भी बैठे बैठे मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ, राइट। तो ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। नेटवर्किंग मैंने आपको कहा, ये शब्द बहुत छोटा है लगेगा आपको, लेकिन इसमें सीखने को जाओगे तो बहुत कुछ नए नए तरीके से आपको सीखने को मिलेगा, ऑलराइट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्किंग क्या होता है। तो नेटवर्क का मतलब होता है व्हेन 2 और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये जो जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं आपस में जुड़े हुए हैं, वो एक नेटवर्क फॉर्म करता है, राइट, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। जब ये जो कनेक्टेड नेटवर्क डिवाइसेस है, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये आपस में डेटा, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर सके, कम्युनिकेट कर सके, तो उसको हम कहते हैं नेटवर्किंग। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, राइट। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो टॉपिक के रिलेटेड, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं यहां पर, एंड लेट अस लर्न अबाउट द अनदर टर्मिनोलॉजी जो हमारे नेटवर्किंग के अंदर यूज होता है, दैट इज व्हाट इज होस्ट।
होस्ट एच बोल रहा हूं मैं, राइट। तो यहां पर अगर आप देखोगे, अ होस्ट रेफर टू एनी डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क एंड इज असाइंड एन आईपी एड्रेस। ठीक है, देखिए मैं सिंपल कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। ये जो डेफिनेशंस अगर आपको याद नहीं होते तो लिख लेना बुक में। मेरे जितनी भी सीरीज चालू है ना, सीसीटीवी के ऊपर, फायर अलार्म के ऊपर, सीसीएनए के ऊपर, ये सारे सीरीज के लिए अलग अलग बुक बना लो। अगर आप मेरे YouTube से वॉच कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और लाइफ में काम आने वाला है, राइट। अच्छा, आपको क्या समझना है, होस्ट का मतलब क्या होता है। मैं अगर आपको कहूं कि आप मुझे बताइए कि आपके नेटवर्क में कितने होस्ट कनेक्टेड है, तो इससे आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मैं आपको क्या पूछ रहा हूं। देखिए मैं सिंपल कर देता हूं, हर वो कंप्यूटर सिस्टम, हर वो ऐसे डिवाइसेस जो आईपी एड्रेस कंसिस्ट करता हो, जो आईपी एड्रेस के आधार पे चलता हो, उनको हम कहते हैं होस्ट डिवाइस। ऑलराइट, जैसे अगर आप मेरी घड़ी को देखोगे तो इनको मैं आईपी एड्रेस नहीं दे सकता हूं, राइट। तो इसको मैं होस्ट नहीं कहूंगा। तो हमारे नेटवर्क के ऊपर ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो आईपी एड्रेस कंसिस्ट नहीं कर सकते। जैसे हम कोई स्विचेस लगाते हैं, जिन स्विचेस को हम आईपी एड्रेस नहीं देते हैं, जैसे अनमैनेजेबल स्विचेस होते हैं, तो वो होस्ट में कंसीडर नहीं किया जाता है। हर वो होस्ट डिवाइसेस जिनको हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा, सर ये आईपी क्या होता है। बिगिनर के लिए आईपी बताने के लिए मैं बस यहाँ पर बेसिक सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस आईपी के ऊपर आगे चल के मैं कम से कम 5 से 6 सेशंस लूंगा, 5 से 6 वीडियो डालूंगा सिर्फ आईपी के ऊपर। आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि आईपी क्या होता है, राइट। अभी के लिए फिलहाल ध्यान में रखो, इस तरीके से अगर आपको डेसिमल नंबर में कुछ आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, जैसे 17.172.224.47, इस तरीके का एक एड्रेस होता है जो आपके कंप्यूटर को दिया जाता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, राइट। तो ये एक यूनिक एड्रेस होता है आपके नेटवर्क में, आपके होम नेटवर्क बोलो या आपके ग्लोबल नेटवर्क में अगर आप देखोगे तो ये एक प्रकार का ऐसा यूनिक एड्रेस है जो अलग अलग इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम्स को देना पड़ता है फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन पर्पस, राइट। तो ये जो एड्रेस है इसके ऊपर बहुत डिटेल लेक्चर मैं आपको दूंगा, इसीलिए अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो अ होस्ट रेफर टू एनी डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क एंड इज असाइंड एन आईपी एड्रेस। मतलब होस्ट हम उनको कहते हैं जो डिवाइसेस आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है और हम उसको आईपी एड्रेस दे सकते हैं, उनको होस्ट कहा जाता है। अ होस्ट इज जनरली एन एंड पॉइंट दैट कैन सेंड और रिसीव डेटा ओवर द नेटवर्क। मतलब होस्ट हम उसको कह सकते हैं जो आप अपने नेटवर्क में एंड में लगाते हो, जहां पर डेटा रिसीव होता है या डेटा सेंड किया जाता है, उन सारे डिवाइसेस को हम होस्ट कह सकते हैं, राइट। क्योंकि वो आईपी एड्रेस के माध्यम से ही कम्युनिकेट कर पाएंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। होस्ट का मतलब होता है अ कंप्यूटर सिस्टम जो आईपी एड्रेस कंसिस्ट कर सकता है, विच कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स ऑन आईपी एड्रेस, इट्स नोन एज अ होस्ट। बस इतना समझ के चलो, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे एग्जाम्पल ऑफ होस्ट दिया गया है, जैसे कंप्यूटर, पीसी, सर्वर, प्रिंटर, स्मार्टफोन आपका हो सकता है, वो भी आपका होस्ट हो सकता है। उसके बाद में आईपी वाले जो प्रिंटर्स आते हैं वो भी आपके हो सकते हैं, सर्वर हो सकता है, ठीक है। ये सारे होस्ट डिवाइसेस है। नेटवर्क डिवाइस लाइक राउटर, स्विच, ऐसे बहुत सारे राउटर आते हैं, सारे ऑलमोस्ट सारे राउटर्स को आप आईपी देते हो। उसके बाद में आपके स्विचेस जो होते हैं, इनमें ऑप्शन होता है, ठीक है। इसमें मैनेजेबल, अनमैनेजेबल स्विचेस, लेयर 2, लेयर 3 के स्विचेस अलग अलग आते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्विचेस होते हैं जिनको आपको आईपी एड्रेस देना पड़ता है, तो वो आईपी एड्रेस क्या कहलाएंगे, आपके होस्ट कहलाएंगे। आर कॉन्फ़िगर्ड टू हैव एन आईपी एड्रेस, यानी कि उनको हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कॉन्फ़िगर करते हैं आईपी एड्रेस के थ्रू, ठीक है। तो उन सारे डिवाइसेस को हम होस्ट कहते हैं। अगर आप देखोगे हमारे YouTube चैनल के ऊपर सीसीटीवी कैमरा के रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, राइट। तो अगर आप सीसीटीवी कैमरा में देखोगे तो आपका जो डीवीआर है, आपका जो एनवीआर है, ये आपका होस्ट कहलाएगा। आपका आईपी कैमरा है, जितने आईपी कैमरे होंगे सारे आईपी कैमरा आईपी पे चलते हैं, तो ये होस्ट कहलाएंगे। आपका वीडियो डोर फोन जो आईपी वाले होते हैं वो आपका होस्ट कहलाएंगे। फायर अलार्म जो टीसीपी आईपी के ऊपर जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी आपके क्या कहलाएंगे, होस्ट कहलाएंगे। हर वो सिस्टम जो आईपी कंसिस्ट कर सकता है उनको हम होस्ट कहते हैं। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया। बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं ना, ताकि आपके दिमाग में जाकर ये अच्छी तरीके से बैठ जाए। मेरा सिखाने का तरीका, मेरा सिखाने का स्टाइल एकदम अलग है, इसी वजह से ये वीडियोस थोड़े बड़े होते हैं लेकिन डिटेल में होते हैं। ऑलराइट, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहां पर समझेंगे कि नोड क्या होता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी, एक फंडामेंटल है जो आप कभी भी सीसीएनए या कोई नेटवर्किंग के टॉपिक्स आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये काम में आएगा, राइट। तो मैं कभी कभी आपको कहूंगा कि मुझे बताइए कि हमारे नेटवर्क में कितने नोड्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो नोड का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। तो अ नोड इज अ
more general term for any device or point in a network that can send or receive डेटा और फॉरवर्ड डेटा, ठीक है, सेंड रिसीव और फॉरवर्ड डेटा। इन अदर वर्ड अ नोड इज एनी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। नोड का मतलब क्या होता है, देखिए आप कंफ्यूज मत हो ना, होस्ट और नोड में एक स्लाइटली डिफरेंस है। नोड में आपके सारे डिवाइसेस आ जाते हैं, चाहे वो आईपी एड्रेस कंसिस्ट करते हो या आईपी एड्रेस नहीं कंसिस्ट हो लेकिन आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको कहा, आपके कुछ ऐसे स्विचेस होते हैं जिन स्विचेस को आप आईपी एड्रेस नहीं दे रहे हो लेकिन फिर भी वो आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो उनको मैं नोड कह सकता हूं, लेकिन होस्ट नहीं कहूंगा, ठीक है। होस्ट वही कहते हैं जो डिवाइस को आप आईपी एड्रेस देते हो, जैसे कि ज्यादातर वो आपके एंड डिवाइसेस होते हैं, उन सारे डिवाइसेस को, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे एग्जांपल ऑफ नोड, ठीक है, होस्ट, कंप्यूटर, सर्वर एक्सेट्रा, ठीक है। तो होस्ट में आपका कंप्यूटर आता है, आपका सर्वर आता है और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आपका राउटर आ गया, आपके कुछ मैनेजेबल स्विचेस हो गए, वो सब आप होस्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब नोड में क्या क्या होते, नोड में आपका जो है, नोड में आपके सारे होस्ट डिवाइसेस तो आते ही हैं, प्लस आपके जो ऐसे डिवाइसेस है जिनको आप आईपी नहीं दे रहे हो, जैसे आपका हब हो गया, कुछ ऐसे स्विचेस हो गए, कुछ ब्रिजेस हो गए जिनको आप आईपी नहीं दे रहे हो, ठीक है, जस्ट आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो वो सारे डिवाइसेस भी आपके आ सकते हैं, जिनमें राउटर भी, जिनको आप आईपी दे रहे हो नहीं दे रहे हो वो भी आ जाएंगे, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर आपको नीचे दो टर्म, दो डेफिनेशन यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया, इसको रीड कर लेते हैं। इज टिपिकली अ नेटवर्क एंड पॉइंट। होस्ट का मतलब क्या होता है, आपके नेटवर्क में जो एंड पॉइंट होता है, जो आईपी एड्रेस कंसिस्ट करते हैं, उनको हम होस्ट कहते हैं, वही यहां पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है। नोड का मतलब क्या होता है, इज अ मोर जनरल टर्म दैट एनकम्पासेस ऑल डिवाइसेस इन द नेटवर्क वेदर दे आर एंड पॉइंट लाइक अ होस्ट और इंटरमीडिएटरी, ठीक है, डिवाइसेस लाइक अ राउटर और स्विच, यानी कि कोई भी इंटरमीडिएट जो स्विचेस होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा आप आगे फर्दर डिवाइसेस को कनेक्ट किए हुए, उनको भी आप नोड कह सकते हो। मैं सिंपल बता दिया था आपको शुरुआत में, राइट। नोड का मतलब क्या होता है, ऐसे डिवाइसेस जो आईपी एड्रेस कंसिस्ट करते हैं वो भी ले सकते हो, जो नहीं आईपी एड्रेस कंसिस्ट कर रहे लेकिन आपके नेटवर्क में कनेक्टेड होना चाहिए, आपके नेटवर्क डिवाइसेस होने चाहिए, तो उनको भी हम कह सकते हैं हमारा नोड, राइट। तो नोड में दोनों ही चीजें आ जाती है। आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते और समझते। आगे बढ़ने से पहले आपको नेटवर्किंग के अंदर बोलो या कहीं पर भी जब हम बात करते हैं कुछ कंप्यूटर कम्युनिकेशंस की, ठीक है, तो उन कम्युनिकेशंस के अंदर सबसे पहले हमको सिखाया जाता है कितने प्रकार के कम्युनिकेशंस होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो ये सब कम्युनिकेशंस के अलग अलग तरीके हैं, राइट, टाइप्स है जिसको आप बोलते हो, तो ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय डायरेक्शन, जैसे कि अगर हम समझते हैं अभी यहाँ पर सबसे पहला आता है दैट इज अवर सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, डेटा फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में आपका डेटा फ्लो होगा। जैसे सेंडर जो है वो रिसीवर को डेटा भेज रहा है लेकिन रिसीवर सेंडर को डेटा नहीं भेज सकता है, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस होगा, या तो डेटा जाएगा या तो डेटा आएगा, एक टाइम पे एक ही होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं आपको, आप जैसे टीवी पे न्यूज चैनल देख रहे हो, तो आप ये नहीं बोल सकते हो न्यूज वाले को इमीडिएटली कि भाई ये तुम जो दिखा रहे हो ये गलत है, ऐसे नहीं होता है। आप सिर्फ सुन सकते हो, आप देख सकते हो, यानी कि डेटा वन डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। आप रेडियो सुन रहे हो, रेडियो में ये नहीं बोल सकते हो कि भाई एक काम करो गाना बदल दो, ये गाना मुझे पसंद नहीं है, नहीं होता है ना, वो गाना चल रहा है, यानी कि वहां से जो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, वहां से जो भी सिग्नल भेजा जा रहा है वो सिर्फ आप रिसीव कर सकते हो, यानी कि दोनों का जो रोल होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है, राइट। तो यहां पर सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है, डेटा सिर्फ वन डायरेक्शन में जा रहा होता है या तो आ रहा होता है, एक टाइम पे एक ही काम होगा। आई होप यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो यहां से डेटा जाएगा, मतलब सेंडर भेज रहा है तो ये रिसीव करेगा, या तो अगर ये सेंड कर रहा है तो ये रिसीव करेगा, एक टाइम पे कोई एक ही काम होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पर दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह, ये आप सब पढ़ोगे इसके बारे में सिंप्लेक्स के ऊपर, तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें से मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल ये है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देखो कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि एक ही वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। जैसे गाड़ी की एक लेन होती है, गाड़ी इस तरफ से आ रही है वन डायरेक्शन में, तो यहां से आएगी, ठीक है, फिर यहां से गाड़ी उसी लेन पे नहीं जाएगी, ठीक है, रिटर्न नहीं जाएगी,
तो उस तरीके से एक लेन की तरह अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये अगर इस तरीके से फॉरवर्ड हो रहा है तो यहीं से फॉरवर्ड होगा, एक ही डायरेक्शन में डेटा मूव होगा, वन वे हो गया। ठीक है, तो ये एक वन वे की तरह रोड का काम करता है, जैसे वन वे रोड होते उसी तरीके से, या तो जाएगा या तो आएगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। क्लियर हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट आता है डेट इज योर द अनदर कम्युनिकेशन डेट इज नोन एज योर हाफ ड्यूप्लेक्स। ठीक है, तो ये जो हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन है ये क्या है? हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहां पर सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में डेटा और इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल ए अगर हेलो बोल रहा है बी को, ठीक है, तो बी सिर्फ सुन सकता है, उसी समय पे वो कुछ नहीं बोल सकता है, उसका डेटा नहीं जाएगा। ठीक है, इसको कहा जाता है हाफ ड्यूप्लेक्स। मतलब डेटा दोनों बाजू आ और जा सकता है लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही काम होगा। राइट, जैसे ए क्या करेगा, हेलो बोलेगा तो ये बी वाला जो गैजेट है ये सुन सकता है। राइट, अगर बी हेलो बोलेगा तो ए वाला सुन सकता है। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम होगा। इसको कहा जाता है हाफ ड्यूप्लेक्स। यानी कि अगर आप यहां पर देखोगे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, देखो डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, मतलब डेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। मतलब या तो आएगा एक टाइम पे या तो जाएगा, एक ही टाइम पे डेटा आ रहा है और डेटा जा रहा है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बोथ द डायरेक्शन पे कम्युनिकेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली में इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज योर वॉकी टॉकी। आपने देखा होगा वॉकी टॉकी पे कोई बात करता है तो वो बोलता है हेलो मेरा नाम लक्ष्मण है ओवर, तो इस तरीके से बोलता है। सामने वाला सुनता है हाँ मेरा नाम मुकेश है ओवर, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो बात हो रहा है। ठीक है, या डेटा जाएगा वो सुनेगा, यानी कि सेंडर जब बोल रहा है तो रिसीवर सुनेगा, रिसीवर जब बोल रहा है तो सेंडर सुनेगा। ठीक है, जो भी है। ठीक है, जब रिसीवर बोलेगा तो वो सेंडर बन जाएगा और ये रिसीवर बन जाएगा, इस तरीके से वो काम करता है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर थोड़ा भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। ऑलराइट, बेझिझक। कम्युनिकेशन इज अ बाई डायरेक्शनल बट सीक्वेंशियल डिवाइस टेक टर्न सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। मतलब अलग अलग टर्न होता है, एक बार ये बोलेगा तो सुनेगा, वो बोलेगा तो ये सुनेगा, ऐसे टर्न होते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को। नेक्स्ट आते हैं हम यहां पर समझते टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा जो है एक और है दैट इज योर फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है? फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है ये कम्युनिकेशन आप देखोगे तो जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स है, मोबाइल है, हर जगह पर यही पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो ये जो फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन है इसमें एक ही लेन पे गाड़ियां जा भी रही है और उसी लेन पे गाड़ी आ भी रही है, यानी कि फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक है, तो डेटा दोनों डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है एट अ टाइम। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल फोन कॉल्स, जैसे आप फोन कर रहे हो, ठीक है, फोन कॉल्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है ये सब। राइट, तो फोन कॉल कर रहे हो, आप यहां से बोल रहे हो, वो सुन भी रहे, आप उसी समय पे आप भी बोल सकते हो, ये सारी चीजें। तो दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डेटा आ रहा है जा रहा है। तो आपके कंप्यूटर में भी जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो भी आपका कम्युनिकेशन कुछ इसी तरीके से होता है, दैट इज कॉल्ड योर फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। ऑलराइट, तो मैं आपको आगे चल के ना कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दूंगा, सिंप्लेक्स के भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। ठीक है, हाफ ड्यूप्लेक्स, ठीक है, हाफ ड्यूप्लेक्स तो ठीक है, सिंप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स, ठीक है, ये दोनों के ना मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। ऑलराइट, अच्छा, आफ्टर देन इंटरनेट कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे इंटरनेट के ऊपर भी जो आप कम्युनिकेशन करते हो वो भी आपका फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। कुछ ब्राउजिंग कर रहे हो, वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हो, ये सारे जो फीचर्स आप यूज करते हो इंटरनेट के ऊपर, ये सब भी फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन पे ही वर्क करता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। तो फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे डेटा आ भी रहा है, एक ही टाइम पे डेटा आपका जा भी रहा है। ऑलराइट, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के इस ट्यूटोरियल में, मैं ट्यूटोरियल को ज्यादा बड़ा नहीं रखना चाहता हूं, आज के इस ट्यूटोरियल में आपने क्या समझा, नेटवर्क क्या होता है, फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया नेटवर्किंग क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया होस्ट क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया नोड क्या होता है, एंड आफ्टर देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने आपको समझाया सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है। ऑलराइट, इतना समझ में अगर आपको आ गया है तो फटाफट से बुक और पेन ले लीजिए, बुक के अंदर नोट करिए प्रॉपर तरीके से, जो भी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है सारा नोट करिए, प्रॉपर नोट बनाइए। ठीक है, और
कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू इन माई अनदर सीरीज ऑफ वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।